फरहान, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वो बी टीम वाला बीजेपी की बी टीम होने के आरोप जो एआईएमआईएम पर लगते हैं, अब जिस तरीके से ये चुनाव तो आपके घर और आपके गढ़ में माना जाएगा ना, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार, भर भर के उम्मीदवार। आ रही हूँ शर्मा जी, आ रही हूँ आपके पास। एक रिएक्शन मोहम्मद फरहान से, अभी अभी जुड़े हमारे साथ। भर भर के असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो उम्मीदवार उतारते हैं उन तमाम राज्यों में चुनाव आप दो बार कांग्रेस को बुलवाएंगे। नहीं सर एक सेकंड प्लीज शर्मा जी। नहीं तो आप कहिए मैं डिबेट छोड़ दूं। मैं डिबेट जब आप बोलने नहीं देंगे, आप चार विरोधी बैठा के मुझे बोलने नहीं देंगे। सर आप पर तो उन्होंने आरोप भी नहीं लगाया। आरोप तो वो कृषांक पांडे पर लगा रही थी, बीजेपी पर आरोप नहीं लगाया उन्होंने, कृषांक पांडे पर आरोप लगाया। शर्मा जी प्लीज मुझे डिबेट करने दीजिए। मुझे मालूम है सर कब किसके पास आना है, इस तरीके का दबाव मत बनाइए। आ रही हूँ आपके पास, अपनी बारी का इंतजार कीजिए प्लीज। मोहम्मद फरहान, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मुझे इतना बता दीजिए आप, अन्य राज्यों में तो भर भर कर एआईएमआईएम कैंडिडेट उतार देती है, अपने घर अपने गढ़ में 2.5 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पा रहे, सिर्फ 9 उम्मीदवार, क्यों? देखिए रुमाना जी, मैं पहली बात कहना चाहूँगा, आपने पूछा कि बी टीम का आरोप लगाने वाले लोग, बी टीम का आरोप जो लगा रहे थे वो कौन लोग हैं? कांग्रेस पार्टी है और इसके अलावा समाजवादी पार्टी है और 1-2 पार्टियां और भी हैं। अब आप इस पे एक चीज़ देखिए कि जब देश के प्रधानमंत्री को गुजरात में एक मंच पर कुछ मुस्लिम ओलमा उनको टोपी पहना रहे थे तो उन्होंने टोपी पहनने से इनकार कर दिया, इवन टोपी को सम्मान पूर्वक उस मुस्लिम ओलमा के हाथ में रख दिया कि नहीं मुझे टोपी नहीं पहनना। तो ये देश की बहुत प्रमुखता से खबर बनी कि जो मोदी हैं वो मुस्लिम विरोधी हैं, तो और उन्होंने मुसलमानों का अपमान किया है। अब इसके बाद देखिए जो तेलंगाना में चुनाव चल रहा है, जो तेलंगाना के प्रेसिडेंट हैं रेवंत रेड्डी, अभी एक जलसे में वो जा रहे थे, वहाँ पर उनको कुछ मुसलमानों ने टोपी पहना दी टोपी सर पे, उन्होंने अपनी टोपी उतार कर फेंक दी। तो अब ये बताइए कि क्या रेवंत रेड्डी ने, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं और जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वहाँ पर तेलंगाना में, उन्होंने क्या मुसलमानों का अपमान नहीं किया? टोपी फेंकने का मतलब है कि मुसलमानों को उठाकर उन्होंने फेंकने का काम किया है, मुसलमानों को नीचा दिखाने का काम किया है, मुसलमानों का अपमान करने का काम किया है। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि मुसलमानों का तेलंगाना में असली हितैषी कौन है और मुसलमानों का नकली हितैषी कौन है। असली और नकली हितैषी में तो सवाल ही नहीं पूछ रहे थे। ये हिंदू मुसलमान, ये टोपी, ये सब तो आप बात लेकर आ गए, दाढ़ी, सारी बातें आप कर रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं पूछा। मैंने आपसे एक बहुत ही वैलिड पॉइंट को लेकर सवाल पूछा। मुझे बताइए ना, अपने घर में 9 उम्मीदवार, आपको उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, यूपी, बंगाल, बिहार, गुजरात, वहां भर भर के उम्मीदवार उतार देते हैं। चक्कर क्या है? मुसलमानों के हक की आवाज यहां बैठकर आप रेवंत रेड्डी को रंग रहे हैं कि वो एंटी मुस्लिम है, तो फिर उतार दीजिए उम्मीदवार। क्यों नहीं उतार रहे तेलंगाना में? कहां है उम्मीदवार? अकाल क्यों पड़ गया सर? सुनिए मैडम जी, ऐसा है कि हम गुजरात चुनाव लड़े, गुजरात में हम कितनी सीटों पर लड़े? 13 सीटों पर लड़े। हम राजस्थान लड़ रहे हैं, राजस्थान में हम 13 सीटों पर लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर लड़ रहे हैं। तो हम जानते हैं ना कि किन सीटों पर हमें लड़ना है और किन सीटों पर हम जीत हासिल कर सकते हैं। तो हम अपना आकलन करने के बाद, मूल्यांकन करने के बाद ही लड़ते हैं। हम कांग्रेस की तरीके से नहीं है कि गुजरात में बीजेपी को वाकओवर दे दें और फिर बीजेपी से कहें कि तुम हमको तेलंगाना में वाकओवर दो। हम आपसी गठजोड़ करके चुनाव नहीं लड़ते हैं। हम चुनाव लड़ते हैं अक्सरियत के लिए लड़ते हैं, मुस्लिम इंपावरमेंट के लिए लड़ते हैं, लोगों की खिदमत करने के लिए लड़ते हैं। वो जनता तय करेगी आप किस लिए चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि जनता देख रही है अपने घर में, अपने गढ़ में। और जहां पर आप खुलकर हिंदू मुसलमान वाली बात कर रहे हैं कि साहब रेवंत रेड्डी ने टोपी नहीं लगाई, तो जनता तय करेगी कौन कितना मुस्लिम हितैषी है, कौन कितना मुसलमानों से नफरत करता है। तो वहीं पर फिर सर उतर जाते हैं चुनाव मैदान में। वहां तो आप लोग कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है आपकी बात सुनकर केके शर्मा साहब बहुत खुश हुए होंगे, क्योंकि केके शर्मा जी आपने गौर किया, फरहान साहब ये बता रहे हैं कि तेलंगाना में मुस्लिम विरोधी और उस कैटेगरी में वो नाम रेवंत रेड्डी और कांग्रेस का लेकर आ रहे हैं। सर कम से कम तेलंगाना में मुस्लिम विरोधी वाला तमगा जो है वो बीजेपी को वो नहीं दे रहे हैं। सर खुश हैं आप केके शर्मा जी? नहीं रोमाना जी, ऐसा नहीं है। कांग्रेस मुस्लिम विरोधी थी, ये तो हमेशा सबको पता है, मुसलमानों को भी। इसमें कहां से कोई दिक्कत है? वो तो पहले से कह रहे हैं कि हमको 70 सालों में बर्बाद किया, तो कांग्रेस ने बर्बाद किया तुष्टीकरण कर करके, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आज प्रश्न वहां मुसलमानों का भी नहीं है, पूरा तेलंगाना विरोध में है कांग्रेस के, क्योंकि जिस ढंग से तेलंगाना और आंध्रा का बंटवारा किया कांग्रेस ने
और जिस ढंग से वहां खून खराबा हुआ, जिस ढंग से वहां के लोगों के साथ अत्याचार किया, आपने देखा कि कभी यही पूरा आंध्रा एक गढ़ हुआ करता था कांग्रेस का। मुझे याद है उस जमाना चंद्र उनका जो 28 सीटें जीतकर इनकी लोकसभा की वो सरकार बनवा दी। वाईएसआर। लेकिन आज वही तेलंगाना में ये तरस क्यों रहे हैं वाईएसआर? ये इसीलिए तरस रहे हैं ना, क्योंकि वहां पर इनकी स्थिति ये हुई कि इन्होंने आंध्रा की जनता के साथ में सबसे बड़ा विश्वासघात किया। और मैं तो आंकड़ों से बात करूंगा, 2020 का जो अभी चुनाव हुआ, इसी में ग्रेटर हैदराबाद का ही कहता हूं कि केवल शहरी क्षेत्रों में 150 सीटों में सिर्फ कांग्रेस को 2 सीट मिला। ठीक है, तो मतलब तो वो आप पहली सोच वाली सकते जो हैं बात आप कह रहे थे सर कि वहां पर इनकी स्थिति क्या है। तेलंगाना बनाने का लेकिन- श्रेय भी मतलब आप भी बीआरएस को ही तेलंगाना बनाने का श्रेय दे रहे हैं ना? मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो सब खराब कर दिया था, तो तेलंगाना बनाने का श्रेय आप भी बीआरएस को ही दे रहे हैं, है ना सर? नहीं, बिहार हाँ। नो, सुन अच्छा, लीजिए, बीआरएस ने तेलंगाना नहीं बनाया मैडम, पहले मेरी बात सुन लीजिए, थोड़ा आप ये तो समझिए। इन्होंने जो बंटवारा किया, इतने छोटे राज्य बने, कहीं इस तरह का खून खराबा नहीं हुआ जो कि देखने को मिला आंध्रा के बंटवारे पर। और दोनों ही, तेलंगाना की जनता हो, आंध्रा की जनता हो, दोनों ही इसको लेकर इनके प्रति नाराजगी उनकी बनी रही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।